नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का डिसीजन लिया तो पाकिस्तान का पूरा सिस्टम ही हिल गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर बिलावल भुट्टो ने इंडिया को खुली धमकी देते हुए कहा कि अब या तो हमारा पानी बहेगा या फिर भारत का खून। सुकूर में एक रैली में बोलता हुआ बिलावल भुट्टो ने कहा कि मोदी जी की आंखें पाकिस्तान के पानी पर हैं और उसने मोहनजोदारो के एंशिएंट सिविलाइजेशन का रेफरेंस देकर बोला कि हम असल वारिस हैं, इंडिया हमसे इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को साफ और सख्त मैसेज दे दिया है कि न्यू इंडिया किसी धमकी से नहीं डरता और इंडस वाटर ट्रीटी पे डिसीजन लेना इंडिया का अधिकार है और अब टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। इंडिया ने अपनी डिप्लोमेटिक टाइज डाउनग्रेड कर दी है, सारे ट्रेड एक्टिविटीज रोक दी है और पाकिस्तान के प्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ये है न्यू इंडिया का जवाब, शब्दों से नहीं एक्शन से। बिलावल भुट्टो की धमकी पे इंडिया का जवाब है कि टेरर का जवाब अब पुरानी दोस्ती से नहीं नए डिसीजन से दिया जाएगा। और याद रखना, जो इंडिया के अगेंस्ट चलेगा वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। तो क्या बोलेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी अगली खबर की बात करें तो AMCA के इंजन के बारे में एक बड़ी अपडेट आई है। GTRE के डायरेक्टर डॉक्टर SV रमन मूर्ति ने कंफर्म किया है कि AMCA के प्रपोज्ड इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट 120 किलोन्यूटन होगा, ना कि 110 किलोन्यूटन जैसे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया था। इस क्लेरिफिकेशन से पता चलता है कि AMCA की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस और भी हाई होंगी, जैसे कि बेटर सुपरक्रूज कैपेबिलिटी, हायर पेलोड कैपेसिटी और इम्प्रूव्ड एजिलिटी। 120 किलोन्यूटन क्लास इंजन एक फॉरेन पार्टनर के कोलैबोरेशन से डेवलप होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अरेंजमेंट होगा। इस प्रोजेक्ट का मेन फोकस इंडिया के हाई थ्रस्ट जेट इंजन इकोसिस्टम को डेवलप करना है, ताकि फ्यूचर में इंडिया को फॉरेन इंजन पे डिपेंड ना करना पड़े। डॉक्टर SV रमन मूर्ति ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्टेशन लोकेशन सिस्टम के बारे में भी बताया, जो इंजन कंपोनेंट्स के नंबरिंग और नेमिंग में स्टैंडर्डाइजेशन लाता है, स्पेशली जब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होती है। AMCA MK1 फेज में GE का F414 इंजन यूज किया जाएगा, जबकि इंडिजिनस 120 किलोन्यूटन इंजन AMCA MK2 जैसे लेटर वेरिएंट्स में लगाया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे इस नए अपडेट के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी ने अपनी मैरीटाइम स्ट्रेंथ का जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने सक्सेसफुल एंटी शिप मिसाइल फायरिंग और कई मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। ये सब तब हुआ जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद रीजनल टेंशंस काफी बढ़ गई थी। इंडियन नेवी ने अपने वॉरशिप से प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्टिंग किया और अफ्रीका इंडिया के मैरीटाइम एंगेजमेंट जैसे नए इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर अपनी मैरीटाइम पावर को दुनिया के सामने रखा। वॉरशिप ने ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सक्सेसफुल फायरिंग किया, जिससे दिखाया गया कि इंडियन नेवी किसी भी सिचुएशन में लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक करने के लिए रेडी है। INS सूरत ने भी अरेबियन सी में MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुल फायरिंग किया। ये फायरिंग पाकिस्तान नेवी के सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट के पहले की गई, जिससे इंडियन नेवी ने अपनी स्ट्रेटेजिक टाइमिंग और प्रिपेयरनेस को दिखाया। INS सूरत में 75% तक इंडिजिनस कंटेंट है, जो आत्मनिर्भर भारत का विजन को सपोर्ट करता है। P-15B क्लास डिस्ट्रॉयर्स जैसे वॉरशिप दिखाते हैं कि इंडिया अपने ही डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में कैसे सेल्फ रिलायंट हो रहा है। INS सूरत दुनिया के सबसे बड़े और एडवांस डिस्ट्रॉयर में काउंट होता है, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज लगी हुई हैं। इन सारी नेवल एक्टिविटीज का रीजनल सिक्योरिटी पे भी सीधा असर पड़ता है, स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशंस हाई हैं। ऐसे टाइम पे एंटी शिप मिसाइल फायरिंग और डिफेंसिव सिस्टम टेस्ट इंडिया के मिलिट्री प्रिपेयरनेस का प्रमाण है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो नोएडा बेस्ड स्टार्टअप वेदा एरोनॉटिक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने कटिंग एज ड्रोन सूर्यशास्त्र MK1 की डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को शुरू कर दी है। ये एक जेट पावर्ड कैटापल्ट लॉन्च स्वाम ड्रोन है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स और टैक्टिकल मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने अगस्त 2023 में 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 200 सूर्यशास्त्र MK1 ड्रोन्स के लिए। इस ड्रोन की खासियत है इसका 3.5 मीटर लेंथ,
3 मीटर विंग स्पैन, 90 kg वेट और 150 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज। ये ड्रोन जेट प्रपल्जन की वजह से हाई स्पीड पर काम करता है और स्वाम मोड में एक साथ कई टारगेट को अटैक कर सकता है। सूर्य शास्त्र MK1 को स्पेशली ऐसे मिशन के लिए डिजाइन किया गया है जहां मैन्ड एयरक्राफ्ट का रिस्क अवॉइड करना हो। ये सिस्टम रसिया यूक्रेन वॉर के एक्सपीरियंस से इंस्पायर्ड है, जहां लो कॉस्ट एक्सपेंडेबल ड्रोन्स जैसे शाहिद 136 का लार्ज स्केल यूज हुआ था। स्वाम फंक्शनैलिटीज की वजह से ये ड्रोन एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है। फ्यूचर में इसके व्हीकल और शिप लॉन्च वर्जन भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जिससे आर्मी और नेवी भी इसका यूज कर सकेगी। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत 3 HAPS यानी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम प्रोक्योर करने के लिए RFI इशू की है, जो इंडिया की एरियल सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज में एक बड़ी जंप होगी। HAPS सोलर पावर्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में ऑपरेट करते हैं और ये परसिस्टेंट इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशन में काफ़ी यूजफुल होते हैं। HAPS काफ़ी हाई एल्टीट्यूड 18 से 20 किलोमीटर पर फ्लाई करते हैं, जहां ना सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं और ना नॉर्मल ड्रोन्स पहुंच पाते हैं। सोलर पैनल्स और हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरीज से पावर्ड ये प्लेटफॉर्म महीनों तक हवा में स्टे कर सकते हैं, ऑफरिंग रियल टाइम सर्विलांस और कम्युनिकेशन रिले एट अ फ्रैक्शन ऑफ सैटेलाइट कॉस्ट। ये एडवांस सेंसर्स से इक्विप्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मिशन भी परफॉर्म करते हैं। इंडिया के पाकिस्तान और चाइना जैसे स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स के ऊपर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए HAPS एक परफेक्ट सॉल्यूशन होंगे। ये ड्रोन्स दूसरे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म जैसे UAV और सैटेलाइट के बीच डेटा रिले करने में भी हेल्प करेंगे, जिससे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक इमिशन और एनिमी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके ये इंडिया के इंटेलिजेंस गैदरिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे, स्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरियाज में चाइनीज एक्टिविटीज मॉनिटर करने के लिए। RFI में स्पेसिफाई किया गया है कि HAPS कॉन्ट्रैक्टर ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर बेसिस पर 1 साल के लिए होंगे, जिसमें मिनिमम 1500 फ्लाइट आवर्स और पैन इंडिया ऑपरेशंस इंक्लूड होंगे। डेवलपमेंट के फ्रंट पर NAL ने एक स्केल्ड प्रोटोटाइप डेवलप किया है जो 2023 में 3 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे टेस्ट हुआ। HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भी HAPS पर काम कर रहे हैं अंडर कैट्स प्रोग्राम। प्राइवेट सेक्टर में न्यू स्पेस रिसर्च ने 24 घंटे से ज्यादा फ्लाइट ड्यूरेशन अचीव किया है और वेदा एरोनॉटिक भी UAE के मीरा एरोस्पेस के कोलैबोरेशन से स्ट्रेटोस्फेरिक फ्लाइट परफॉर्म कर चुका है। L&T ने भी स्टार्टअप के साथ HAPS के डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप की है, जो प्राइवेट सेक्टर के ग्रोइंग इंटरेस्ट को दिखाता है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।